अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इन वुज़रा के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी जो 2024 के इंतखाबात के लिए दिए गए ज़मीनी काम को पूरा करने में नाकाम रहेगी। पार्टी की मुनक़िदा मीटिंग में पार्टी सरबराह JP नड्डा और चीफ हिकमत अमली साज अमित शाह ने इस बारे में सख्त इंतबाह दिया। ज़राए ने NDTV को बताया कि शाह ने इन वुज़रा को खबरदार किया है जिन्होंने इन्हें अलाट करदा पार्लिमानी हलकों का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा नहीं लिया। ज़राए ने बताया कि अमित शाह ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। PM मोदी के नाम पर कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर ज़मीन पर कोई तंजीम नहीं है तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। BJP ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 350 सीटें जीतने का हदफ रखा है और इंतखाबात से 20 माह कबल अपनी हिकमत अमली की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। ज़राए ने बताया कि पार्टी ख़ास तौर पर 144 हलकों पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है, जहाँ इसे 2019 में कम फ़र्क से शिकस्त हुई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह ओणम के मौके पर लोगों को अपनी मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह त्यौहार मादिर फितरत के अहम किरदार और हमारे मेहनती किसानों की अहमियत की तस्दीक करता है। सबको ओणम की मुबारकबाद, खास तौर पर केरला के लोगों और दुनिया भर में फैले मलयाली कम्युनिटी को। मोदी ने लिखा, यह त्यौहार मादिर फितरत के अहम किरदार और हमारे मेहनती किसानों की अहमियत की तस्दीक करता है। ओणम हमारे मुआशरे में हम आहंगी के जज्बे को भी आगे बढ़ाता है। गुलकार, मौसीकार और फिल्म साज भूपेन हजारिका के 96वें यौम पैदाइश के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने एक तख्लीकी डोडल के जरिए इन्हें दिली खिराज अकीदत पेश किया है। गूगल ने आज अपने होम पेज पर लीजेंडरी गुलकार की रंगीन और सनसनीखेज तस्वीर के साथ भूपेन हजारिका को एजाज से नवाजा है। 2019 में भूपेन हजारिका को सदर रामनाथ कोविंद के जरिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न मिला था। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने जुमेरात की सुबह बताया कि जम्मू कश्मीर में कटरा से 62 किलोमीटर मशरक शुमाल मशरक में रेक्टर स्केल पर 3.5 की शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए। जल्जला जुमेरात की सुबह 7:52 पर आया, जिसकी गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने एक ट्वीट में कहा, आज जुमेरात की सुबह तकरीबन 7:52 पर जम्मू कश्मीर के कटरा से 62 किलोमीटर फासले पर 3.5 की शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। जल्जले की गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी मुल्क में जल्जले की सरगर्मियों की निगरानी के लिए हुकूमत हिंद की नोडल एजेंसी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हाल ही में मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान इनकी सिक्योरिटी में कोताही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को अमित शाह के इर्द गिर्द काफ़ी देर तक घूमते हुए देखा गया। ये शख्स आंध्र प्रदेश के एक रुकने असेंबली का PA बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स आंध्र प्रदेश के एक रुकने असेंबली का PA है। वो मुंबई के मालाबार हिल में वाक़ डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के दौरान मशकूक अंदाज में घूमते देखा गया। यह मंगल का दिन था जब हेमंत पवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के हिफाजती दायरे के बिल्कुल करीब घूमते देखा गया। हेमंत पवार की उम्र 32 साल है। इनके हाथ में वज़ारत दाखिला का बैंड भी था, ताहम वो इसे पहनने का मिजाज नहीं था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी नीट ने चारशंबे की देर रात मुल्क की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट UG 2022 के नतायज जारी कर दिए हैं। दिन भर के इंतजार के बाद रात देर गए जारी नतायज में राजस्थान के कोटा शहर की तालिबा तनिशिका ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। नीट टॉपर तनिशिका दिल्ली एम्स से MBBS करने की ख्वाहिशमंद है और आगे जाकर वो कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनना चाहती है। तनिशिका का असल में हरियाणा की रहने वाली है और 2 साल कोटा में रहने के बाद नीट UG की तैयारी कर रही थी। तनिशिका ने 720 में से 715 नंबर हासिल किए हैं। नीट UG 2022 का इम्तिहान 17 जुलाई को हुआ था, जिसमें 18,72,342 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। नीट में शिरकत करने वाले तलबा की ये अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। बिल्किस बानो केस मुजरिमीन की रिहाई के सिलसिले में हंगामा बरपा है। मरकज ने इसकी इजाज़त कैसे दी, अब तक यही बात तय नहीं हो रही है, लेकिन अब रिहा किए गए 11 मुजरिमीन के वकील सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने यह दावा किया है कि इस मामले में मरकजी हुकूमत की इजाज़त पहले ही ले ली गई थी। उन्होंने एक न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए दावा किया और कहा कि मरकज़ इन सभी मुजरिमों को बहुत पहले रिहा कर देना चाहता था, लेकिन इसने रिहाई के सिलसिले में तमाम तरह के क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी की और इसके बाद ही रियासती हुकूमत को रिहाई की इजाज़त दी।
मल्होत्रा ने कहा कि मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस मामले में मरकजी हुकूमत से न सिर्फ इजाज़त ली गई थी बल्कि जब तक इसने हाँ नहीं कहा तब तक रिहाई मौखर थी। जैसे ही मरकज़ की जानिब से हरी झंडी मिल गई, इनकी रिहाई का अमल शुरू हो गया, जो 15 अगस्त को इन तमाम 11 मुजरिमीन की रिहाई पर ख़त्म हुआ। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बसवा शर्मा ने यह अजीब व गरीब दावा किया है कि रियासत में गुज़िश्ता दिनों जो मदरसे मुनहदिम किए गए वो मदरसे नहीं बल्कि अलकायदा के मराकिज़ थे, इसीलिए रियासत के मुसलमान खुद इन्हें मुनहदिम कर रहे हैं। बसवा शर्मा, जो मुसलमानों के ताल्लुक से इंतहाई मुतनाज़ा बयानात देने के लिए बदनाम हैं, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने सिर्फ 2 से 3 मदरसे मुनहदिम किए, बाकी के मुस्लिम बरादरी ये कहकर खुद मुनहदिम कर रही है कि वो ऐसा मदरसा नहीं चाहते जहाँ अलकायदा का काम हो। कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर जोरदार बहस हुई। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम तालिबात के जरिए हिजाब के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवालात उठाए गए और इस पर दलीलें भी पेश की गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले फरीक के वकील से कुछ तल्ख सवाल भी किए और फिर इस मामले में आइंदा समाअत जुमेरात 8 सितंबर यानी आज मुकर्रर की गई। चाशुमे को हुई समाअत के दौरान अर्जी दहिंदगान की तरफ से अपनी दलील रखने वाले सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने हिजाब को इजहार राय की आज़ादी का हिस्सा करार दिया। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अभी आप राइट टू ड्रेस की बात कर रहे हैं तो बाद में आप राइट टू अनड्रेस की भी बात करेंगे, ये बहुत पेचीदा सवाल है। जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि अगर कोई शलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं तो क्या इसकी भी इजाज़त दे दी जाए। इस पर देवदत्त कामत ने जवाब दिया कि हम यहाँ यूनिफॉर्म को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी मोड़ पर हमने इसे चैलेंज किया ही नहीं और ना ही ये कह रहे हैं कि कोई यूनिफॉर्म की जगह जीन्स या कोई दूसरा लिबास पहन ले। हमारा सवाल यह है कि अगर कोई तालिबा स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है तो क्या हुकूमत इसे अपने सर पर स्कार्फ बांधने से रोक सकती है। अगर वो यूनिफॉर्म पर स्कार्फ पहन भी ले तो इससे तालीम में कौन सी मुश्किल आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर धर्मपाल सिंह ने रियासत के गैर मंजूर शुदा मदरसों का सर्वे करने के लिए 10 सितंबर तक एक सर्वे टीम तश्कील देने की हिदायत दी है। साथ ही अहदेदारों से उन्होंने कहा कि वो सर्वे का काम 15 अक्टूबर तक मुकम्मिल कर ले। धर्मपाल सिंह ने मीटिंग में बताया कि गैर मंजूर शुदा मदरसों के सर्वे के लिए तश्कील दी गई टीम में मुतालिका तहसील के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को शामिल किया जाएगा। ये टीम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिदायत पर सर्वे करेगी और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की तरफ से इन्हें बिहार में जो कुछ हुआ इसकी तर्ज पर उबूर करने के मशवरे पर जवाबी हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह ताकत के बगैर मायूस हो गए हैं। इख्तिदार के बगैर अखिलेश यादव मायूस हैं, वो पानी के बगैर मछली की तरह हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी संपतवादी पार्टी बन गई है। यादव ने कहा था कि अगर मौर्य बीजेपी के 100 एमएलए के साथ आते हैं और बिहार में जो कुछ हुआ इसका पता लगाते हैं तो समाजवादी पार्टी इनकी हिमायत करेगी। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका ISNA के सालाना कन्वेंशन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़रिए इत्तमाम पैनल डिस्कशन में आलमी शोहरत याफ्ता इंसानी हुकूक की तंजीम जेनोसाइड वॉच के डॉक्टर ग्रेगोरी स्टैटन ने यह एक इल्ज़ाम लगाते हुए हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमानों के नस्लकशी की बात की है। अंग्रेज़ी के न्यूज़ पोर्टल मुस्लिम मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के पास मज़ीद नस्लकशी के कत्लेआम के लिए तमाम तैयारियों के मराहिल है। डॉक्टर स्टैटन ने शिकागो में ISNA के 61वें कन्वेंशन में इम्तियाजी शोहरत तरमीमी एक्ट यानी CAA, नफरत अंगेज़ तकरीर के जरिए मुसलमानों से गैर इंसानी सलूक और हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे लिंचिंग और दीगर जराइम पर मुकदमा न चलाए जाने का हवाला देते हुए यह दावा किया कि इस्तिस्ना का एक माहौल राज कर रहा है जिसमें अपने ही खानदानों के इज्तिमाई कत्ल के ऐनी शाहिदीन को दहशतज़दा करके गवाही देने से इनकार कर दिया जाता है और कातिलों को बरी कर दिया जाता है। उन्होंने हिंदू बालादस्ती के नीम फौजी ग्रुप राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के असर और रसूख के बारे में भी खबरदार किया, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी नजरिया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर तमाम इलाकों बिलखुसूस शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में चाशुमे की दोपहर से शुरू हुई बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। अचानक तूफानी बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो गई। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसाराम बाग ब्रिज डूब गया जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम देखा गया। मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने नशेबी इलाकों में चौकसी इख्तियार करने के अलावा खुसूसी नज़र रखने की हिदायत दी।
महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा इंतबाह के मुताबिक शहरियों को भी चौकस रखा जाए और नशेबी इलाकों में पानी के बहाव को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं। दोनों शहरों में बारिश के सबब शहर की अहम सड़कों पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम देखा गया और बाज़ इलाकों में मुसलसिल बारिश की वजह से पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई। दिल्ली शराब स्कैम में इल्जाम का सामना करने वाले अभिषेक राव और रामचंद्र के साथ टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर इन लोगों ने तिरुमला तिरुपति मंदिर में खुसूसी पूजा की थी, जिसके बाद मंदिर के अहाते में ली गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये तस्वीर को मीडिया के नुमाइंदों को दिखाई और चीफ मिनिस्टर की दुख्तर के कविता से इस्तफसार किया कि ये तस्वीर झूठी है। क्या कविता ने दिल्ली शराब स्कैम में मुलविस होने के इल्जामात का सामना करने वालों के साथ तिरुपति नहीं गई? क्या यह भी झूठ है? इसकी वजाहत करने का बीजेपी के रुकन असेंबली ने कविता से मुतालबा किया। सोशल मीडिया में तहकीक के बगैर वीडियो वायरल करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस की जानिब से 12 इंतबाह दिए जाने के बावजूद सोशल मीडिया में बेबुनियाद और गुमराहकुन वीडियोस के वायरल होने का सिलसिला जारी है। मलून राजा सिंह के भांजे के इस्लाम कबूल करने से मुतालिक एक झूठा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि राजा सिंह के भांजे ने इस्लाम कबूल कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस ने इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडर ईसा बिन उबैद मिस्री और मोहम्मद सिद्दीकी के खिलाफ दोनों तबकात के दरमियान नफरत पैदा करने के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों ने वीडियो वायरल किया था। कारवान के अमलापुर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले पी सुनील सिंह नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि एक नामालूम शख्स झूठा वीडियो राजा सिंह के बारे में वायरल कर रहा है। वीडियो में एक शख्स को दिखाया गया जिसका नाम शिवा सिंह जाहिर किया जा रहा है, खुद को राजा सिंह का करीबी रिश्तेदार बल्कि भांजा होने का दावा कर रहा है। ये वीडियो मुस्लिम मीडिया, स्टूडियो चैनल और फेसबुक पर वायरल किया गया। सुनील सिंह ने अपनी शिकायत में कहा कि वो हकीकी तौर पर राजा सिंह का भांजा है और ईसा मिस्री और सिद्दीकी ने अमन बिगाड़ने के लिए ये वीडियो तैयार किया है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर आईपीसी की दफ़ा 153 और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह के राजा सिंह पीडी एक्ट के तहत चिल्लापल्ली जेल में कैद है और 22 अगस्त को गुस्ताखाना वीडियो की इजराई के बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। राजा सिंह की अहलिया ने पीडी एक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना को खतियत दी जा चुकी है। अमित शाह 16 सितंबर को हैदराबाद पहुंचेंगे और 17 सितंबर को परेड ग्राउंड पर मरकज़ की हैदराबाद यौम आज़ादी तकारीब से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने 1 साल तक तकारीब मनाने का फैसला किया है। अमित शाह हैदराबाद में पार्टी के ज़िला सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। मुन्नगौर ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र अमित शाह का दौरा अहमियत का हामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद साइबराबाद के हुदूद में वाक़ अजला, मेरचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी की अदालतों को जुम्मा 9 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन के जुलूस के सिलसिले में आम तातील दी जा रही है। इस ताल्लुक़ से रजिस्ट्रार जनरल ने एक इलामिया जारी करते हुए मतलब किया कि तेलंगाना स्टेट जुडिशल एकेडमी सिकंदराबाद, तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैदराबाद, हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी हैदराबाद और हाई मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन सेंटर हैदराबाद को भी 9 सितंबर को आम तातील दी जा रही है। ताहम तेलंगाना हाईकोर्ट के अलावा इसके तहत की तमाम अदालतें और तमाम इदारे हफ्ता 19 नवंबर को काम करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना भर में 16 से 18 सितंबर तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने BR के भवन में इस ताल्लुक से एक इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वसी तर इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असेंबली चंद्रानगुट्टा और मजलिस के कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए असेंबली के मानसून इजलास में तोसी का मुतालबा किया है और इनसे अपील की कि वो असेंबली के जारी इजलास में 27 मुख्तलिफ अहम अवामी मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहस का एहतमाम करें। अकबरुद्दीन अवैसी ने इस सिलसिले में तमाम 27 मौज़ूआत की फहरिस्त भी स्पीकर असेंबली के हवाले की। स्टेट आर्काइव्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तेलंगाना और नूर माइक्रो फिल्म इंटरनेशनल सेंटर ईरान कल्चरल हाउस के दरमियान एक याददाश्त मुफाहिमत पर वज़ीर IT तारक रामाराव और डॉक्टर अली चुकनी सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया ईरान की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस याददाश्त मुफाहिमत के ज़रिए उर्दू फ़ारसी के तारीख़ी मखतूतात की मरम्मत, तहफ़्फ़ुज़, डिजिटलाइजेशन और कैटलॉगिंग का काम किया जाएगा, जो हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान मसावी या सकाफ़ती विरसा है।
इस कदम से कई मिलियन दस्तावेजात की नई जिंदगी मिलेगी और इसके जरिए मुस्तकबिल की नस्लें तेलंगाना के सकाफती उर्से की झलक देख सकेंगे। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर कोई तहदीदात आयद नहीं की गई है और विसर्जन का अमल शेड्यूल के मुताबिक 9 सितंबर को मुनक्किद किया जा रहा है। खैरताबाद गणेश की पूजा के बाद चाशुम श्रीनिवास यादव ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी कायदीन गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मसले पर सियासत कर रही है और बीजेपी कायदीन जानबूझकर फेस्टिवल के नाम पर अवाम में उलझन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदार टैंकमेंट पर 9 सितंबर के रोज मुनक्किद शुदनी विसर्जन के इंतजामात में मसरूफ हैं। वादजा उन्होंने नेकलिस रोड पहुंचकर मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया। दरियासना जीएचएमसी महकमा पुलिस की मदद से हुसैन सागर और सरूनगर झील के बशमूल 60 ज़खायर आब में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के इंतजामात करने का मंसूबा बना रहा है। बताया गया है कि शहर और इसके अतराफ 74 मसनूई पॉन्ड्स तामीर किए जा रहे हैं। हैदराबाद में एक मुसलमान शख्स ने गणेश की मूर्ति नस्ब की है, जिसमें शहर के कुछ हिस्सों में कशीदगी के हालिया इत्तलात के दरमियान फिरके वाराना हम आहंगी और भाईचारे की अक्कासी करता है। रामनगर का रहने वाला मोहम्मद सिद्दीकी नामी शख्स ने अपने दोस्तों के साथ गणेश की मूर्ति नस्ब की है। पंडाल को शानदार रोशनियों और हारों से सजाया गया है। मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि वो 18 साल से गणेश की तनसीब कर रहे हैं ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्तों में हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई एहसास नहीं है। वो हमारी मस्जिद में आते हैं, मेरे दोस्त हिंदू हैं और जब मैं इफ्तार करता हूं तो वो इसमें शरीक भी होते हैं। मैं बुद्ध की तनसीब के लिए तमाम इजाज़त लेता हूं। मैंने अनादान भी किया है। मैंने बहुत तरक्की की है और इलाके के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।